तो दोस्तों बाली ट्रॉफी 2021 का अंतिम मुकाबला आरडी 440 और कांतारी किंग्स के बीच में होने जा रहा है। देखिए आरडी 440 ये विनोद दादा पाटिल की टीम है और कांतारी किंग्स मतलब बिहारी पी कांतारी, विजय भाई कांतारी और उनका जो बेटा है अर्जुन कांतारी, पिंकी कांतारी, पूरा कांतारी फैमिली इस वक्त देख रहा है। मुझे खार से फोन आया और जय माता दी का कि यस हरीश भाई हम मैच देख रहे हैं। ही इज सो एक्साइटेड। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। हम खड़े हैं इस वक्त 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में, जिसको स्पॉन्सर किया है मुशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे ने। और इस मैच के टॉस के लिए अब मैं दिनकर साहब और जीतू साहब से प्रार्थना करूंगा। दिनकर जी आणि जीतू भाई आपला शुभ हस्ते नाणेफेक कोण आहे? सरिया नक्कीच. आणि दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना आणि मान्यवरांना टॉस कॉईन दाखवू इच्छिते. कॉईनच्या एका साईडला आहे AB यानी की अर्ताब वाली आणि कॉईनच्या दुसऱ्या साईडला आहे ZP यानी की जिल्हा परिषद. AB इज द कॉल एंड ZP इट इज। आरडी 440 ने टॉस जीता है और ये फहद दलवी, मनसब मुल्ला, रोलेक्स मेडिकेयर का स्पॉन्सर किया गया किट बैग और जॉली डिजाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर हमारे दोनों साहब दे रहे हैं। खूप खूप धन्यवाद दोन्ही साहेबांचा। आइए मान्यवरांचे मनापासून आभार पुन्हा एकदा. ओपनच्या मैचचा शेवटचा टॉस और वो टॉस आपने जीत लिया है. सिर्फ बताइए क्या करना चाहते हैं? बैटिंग करेंगे. बैट फर्स्ट. थैंक यू सो मच. अनिकेत, हाउ इज द फीलिंग रीचिंग द ग्रैंड फिनाले? विजय भाई का भी मुझे खार से फोन भी था और वाकई में ही वॉज एक्साइटेड। अब आपको ये टूर्नामेंट विजय भाई के लिए जीतना ही रहेगा। हाँ, पूरा कोशिश तो रहेगा क्योंकि पिछला एंट्री उनका हम लोग थाने में खेले थे तो फाइनल में हार गए थे और पिछले 2-3 साल में मोस्ट ऑफ बड़ा टूर्नामेंट हम लोग सब फाइनल में हार चुके। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी रहेगा या बाकी का सब टूर्नामेंट हम लोग हार गए फाइनल में, तो फाइनल टाइटल हमको अभी जीतना है और हम लोग पूरा उसमें प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फाइनल अगले कुछ मिनटों में आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आइए चलते कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया। बॉल तो ले लो, बॉल लेके दे दो ना उन लोग को, चूज कर लेंगे वहीं से। माइक देना, माइक। हे रेशमा, माइक दे, माइक। ए
9 है ना? हेलो हेलो। दोस्तों थोड़ी देर में बैटल ऑफ चैंपियन महामुकाबला खिताबी जंग ग्रैंड फिनाले शुरू होने जा रहा है। बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन लॉट से खेलने वाली टीमें विनोद पाटिल फैम टीम RD11 भिवंडी और उनके सामने जो टीम है कंदारी किंग्स पालघर कि कैप्टन गैसुद्दीन शेख ने और इस चैंपियन ऑफ बैटल के लिए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के में
So back to cricket now. Welcome all of you. You are watching the grand finale, the Battle of Champion of Bali Trophy in a Open India format. The two teams, Vinod Patil Fam team RD11 won the toss, selected bat first, and opposition side Kandari Kings Palgar. Welcome all of you from Altaf Bali and Pioneer Sports Club. Two openers on the ground, Karesh Matre and Shekhar Dalvi. These two are the openers. You are watching Battle of Champion between RD11 Bhivandi and Kandari Kings Palgar. Tomorrow our schedule will be begin at 10 a.m. The Gramin match between Swami Samartha and Chenu Dada Vele. Second match Ashtavinayak Thakurpara and Jayadurga Surai. Third match Cheroba Kon B Gaudevi Oli. Fourth match Nawab Sports and Bharat Sports Wal. Fifth match in City Cricket also Jolly Kamatkar and Sayukti Sport. Sixth match SK Enterprises Joy Kumar. Seventh match Mauli Sport and Vicky Sport Chamindra. Eighth match Aman Sports and Science Sport Kharbao. Ninth match in 40 plus Gaudevi Bhadwar versus Shelumata Wal. 10th match Balaji Sport and Bunty Sport Kukse. 11th match Ekvira Mankoli versus Good Boy Kevni Dive. 12th match Science Sport Kharbao versus Temboli in Gramin. So play begin now. This is the Battle of Champion for Bali Trophy. Two openers on the ground, Shekhar Dalvi. Karesh Matre facing Prajot. First ball, we wait for umpire signal and ball is racing for 4 byes. This is the benefit for RD11. Courage bis in the air, wicket keeper bis, and ball is racing all the way to the non-stop boundary for 4. So RD11 4 without loss. Kunal Date join me in commentary. Prajot, fine delivery, but bis wicket keeper, bis batsman. Prajot facing him, misses tapping, dead ball signal from umpire. You are watching Battle for Champion, Maha Mukabla, Khitabi Jang Grand Finale. Here goes Prajot. Ball this time, try to hook dash ball. Nasty bouncer indeed. And what a gather behind the wicket by wicket keeper. Excellent wicket keeping. Rakesh Parbu, the wicket keeper, tall man, dot ball. चांगली बॉलिंग या ओव्हरमध्ये प्रज्योत अंबिरेकडून आणि वरोर एक्सप्रेस अगदी ट्रॅकवर आहे. पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्याच्या माध्यमातून 22चा एक चौकार खर्च करण्यात आला आणि त्यानंतरचा बॉल अतिशय योग्य टप्प्यावर त्याने टाकलाय. Prajot, right arm over the wicket. This time inside edge, rose to short fine leg. Not a very good stroke by signal from umpire. 5 extra so far on the board and RD11 Bhivandi 5 without loss. You are watching the final of Bali Trophy 2021 in Open India format. Prajot now facing him Shekhar Dalvi. Boss, he tried to improvise the stroke, tried to play a pallu shot.
Try to play a scoop. Bits in the air and off the surface. Fine delivery from Prajot. या वेगाच्या समोर स्कूप स्ट्रोक किंवा पल्लू स्ट्रोक खेळणं थोडंसं कठीणच जाते, परंतु भिंतीसारखा आडवा आहे विकेट कीपर राकेश प्रभू, त्याच्याकडून बॉल सुटणं कठीण होत चाललंय. आणखीन एक डॉट बॉल. Prajot. Ball this time. Ball is traveling straight to short fine leg and batsman try to runs. Finally no says by Karesh Matre. Interesting to see in replay. Try to hook shot and ball is traveling to straight to short fine leg. Look at that depth of the crease. Miscue hook stroke. First bounce to short fine leg. Prajot fast and furious bowling. Ball this time Yorker lane ball, but pushed as ball on the offside and with the stroke. First run off the bat. 5 extra, 6 without loss. It has been a very good over from Prajot in mandatory power play. कंधारी किंग्स मुंबईकडून चांगली बॉलिंग प्रज्योत अंबिरेने केली. वरोर एक्सप्रेस पहिल्याच ओव्हरमध्ये अगदी ट्रॅकवर पाहायला मिळाली. चांगली बॉलिंग त्याच्या माध्यमातून काही एक्स्ट्राज रन आले, परंतु आपण पाहतोय तरी देखील धावसंख्या 6 आहे. जमेची बाजू RD11 भिवंडीचा विचार केला तर त्यांनी विकेट गमावलेली नाही आहे. सुरुवात जरी आपल्याला वाटत असेल कमी धावसंख्येने झाले, परंतु हे दोन बॅट्समन असे आहेत कुठल्याही क्षणी ते गेअर चेंज करू शकतात आणि करेश मात्रेकडे क्षमता आहे मोठमोठे फटके मारण्याची. एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो 6 रन आए हैं. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की प्रजोत ने मैंडेटरी पावर प्ले में. आप देख रहे हैं महामुकाबला खिताबी जंग. गेंदबाजी में दूर वाले छोर से प्रीतम बारी को बुलाया गया है. अभी तक अगर हम बाली ट्रॉफी की बात करें तो प्रीतम बारी नो डाउट एट ऑल लय भारी. प्रीतम बारी राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा स्वीप कर दिया गेंद को, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं. कमाल की फील्डिंग की डीप में खड़े फील्डर ने. रनिंग बिटवीन द विकेट थोडीशी खराबच वाटली या स्ट्रोकवर. स्वीप तर केला होता बॅट्समनने. करेश स्ट्रायकिंग एंडला आला, परंतु नॉन स्ट्रायकिंग एंडला शेखर दळवी गेल्यानंतर चान्स घेणे गरजेचं आहे. रन करावे लागतील. पॉवर प्ले सुरू आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये 6 रन आले. या ओव्हरमध्ये सुरुवातीला फक्त 1. 7 रन हुए हैं और RD के ओनर स्पॉन्सर विनोद पाटिल इस वक्त रत्नागिरी में मैच का मजा ले रहे हैं. इस मरतबा रिवर्स शॉट खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 4 रन. देखिए कुणाल, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ा करना चाहिए. कमाल का स्विच हिट करेश मात्रे के बल्ले से. प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक पहले ही मन बना लिया था. दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ और स्कोर है RD11 भिवंडी का 11 रन बिना किसी विकेट के. 11 विदाउट लॉस. प्रीतम बारी. इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है. बीमर गेंद नो बॉल. 2 रन स्कोर में आते हुए स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है. 13 रन बिना किसी विकेट के. फ्रीट आता हुआ थोड़ा तेज करने की कोशिश की थी. प्रीतम बारी. अच्छी गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल के साथ पहुंची थी विकेट कीपर के पास. हालांकि कुणाल दाते मेरे साथ है. जो माथेरान में कप हुआ था वो फाइनल इससे भी देरी से शुरू हुआ था. फिर से अच्छी गेंद. काफ़ी कठिनाइयों में शेखर दलवी. उनकी और गेंद बल्ले की मुलाकात नहीं होती. और थ्रो. 2 रन. फिर और थ्रो हुआ है. गेंद बाउंड्री की तरफ सरक रही है. उसका पीछा कर रहे हैं.
मैदान में भागम भाग चलती हुई और 4 रन दौड़ के पूरे किए और वो भी लेग बाय। ऐसा लग रहा था कि शायद लाठी चार्ज हो रहा हो, इसे कहते हैं लाठी चार्ज क्रिकेट। 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है। विनोद पाटिल का भी हार्दिक स्वागत है, जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं और आरडी के कर्ता धर्ता हैं, जो इस वक्त यूट्यूब पर रत्नागिरी में मैच का मजा ले रहे हैं। सत्रह रन बिना किसी विकेट के। अतिरिक्त रन बहुत हैं इसमें, 10 एक्स्ट्रा रन हैं। इस मरतबा फिर से स्विच हिट खेला, लेकिन डिपिश गली में खिलाड़ी था, सिर्फ 1 रन। 1 रन से करेश मात्रे कहीं ना कहीं थोड़ा शॉट्स को टाइम कर पा रहे हैं, लेकिन शेखर दलवी इस वक्त काफ़ी कठिनाइयों में। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव सीधा मिड ऑन पे, फिर मिस फील्ड हुआ है। हालांकि रन के लिए जरूर भागे थे शेखर दलवी। 1 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने 19 बिना किसी विकेट के। कुणाल क्या कहेंगे मैंडेटरी पावर प्ले में 2 ओवर में जो 19 आए हैं? चांगली धावसंख्या उभारली आहे टीम RD11 भिवंडीने। पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आले होते फक्त 6 आणि त्यानंतरच्या ओव्हरमध्ये म्हणजे दुसऱ्या ओव्हरमध्ये प्रीतम बारीच्या रन आलेले आहेत आत्तापर्यंत 13। टीमची धावसंख्या 19 झाली आहे, त्यामुळे मी म्हणेन विकेट न गमावता एक चांगली सुरुवात दिली आहे RD11च्या या दोन्ही ओपनरनी। बिल्कुल 19 रन आए। देखिए बहुत देर रात ये फाइनल मुकाबला चल रहा है कुणाल, और इस तरह के क्लाइमेट में, इस तरह की कंडीशन में रन बनाना इतना आसान नहीं रहता है। तो आरडी चाहेंगी कि कम से कम 60 तक देखा जाए, जिस तरह की शुरुआत है और आने वाले बल्लेबाजों की जो खेप है। तो मेरा अपना मानना है कि एक बहुत ही टफ टोटल रहेगा कंधारी किंग्स के सामने। दो ओवर 19 रन और कोई विकेट नहीं। गेंदबाजी में इस वक्त बुलाया गया, गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। राकेश प्रभु को बुलाया गया है, जो गेंद को जब रिलीज करते हैं तो मालकम मार्शल की याद ताज़ा होती है, थोड़ा झुक जाते हैं। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बढ़िया कॉटन बॉल। नॉट इजी इन दिस कंडीशन। बहुत बढ़िया कॉटन बॉल। वैसे भी वो लंबे कद के और बहुत जल्दी कैच पे पहुंच गए थे। अगदी बरोबर आहे। फुलर लेनचा बॉल होता, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता करेश मात्रेचा, परंतु एलिव्हेशन थोडंसं कमी मिळालं, उंची जास्त गाठली बॉलने आणि त्यानंतर राकेश प्रभू उंची त्याच्याकडे आहे, त्याचा फायदा त्याला मिळतो, भरपूर वेगाने तो बॉलवर गेला, अंतर त्याने लवकर कापलं आणि एक चांगला झेल पकडलाय राकेश प्रभूने। मागच्या दिशेला धावत जाऊन स्वतःला स्ट्रेच करत असताना एक चांगला झेल टिपत असताना या मॅच मध्ये राकेश प्रभू। करेश मात्रे ने आउट होने से पहले 5 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए 360 डिग्री मैन। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच गैसुद्दीन शेख, भिवंडी के AB डिविलियर्स।
राकेश प्रभु राइट आर्म राउंड स्टंप्स अब जा रहे हैं, सामना करेंगे शेखर दलवी। शेखर को गति परिवर्तन समझ ही नहीं पाए। देखिए 140 के बाद अगर 120 की स्पीड में गेंद आती है या 110 की, तो बैट्समैन को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही चतुराई से गति परिवर्तन किया था राकेश प्रभु ने। राकेश प्रभु इस मर्तबा ड्राइव किया फुल पे लेकर, वी की शक्ल में, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। आरडी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पे पहुंचा है, एक विकेट गंवाने के बाद। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जेडी असल्यावर रन इथे मिळणारच नव्हती, कारण एकच रन इथे होऊ शकली असती, कारण भरपूर वेगाने येतो जेडी। मूर्ती लहान आहे परंतु कीर्ती महान आहे खेळाडूची, आणि फिल्डिंगमध्ये तर बेताज बादशाह येतो महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये। चांगली फिल्डिंग जेडीने दाखवली, फक्त एक रन तिथे मिळताना दिसते बॅट्समनला। राकेश प्रभु गैसुद्दीन शेख के लिए ओह वाइट, हालांकि बल्ला ज़रूर चला दिया था, वहाँ पर स्लाइस करने की कोशिश की थी। वाईट बॉल इथे मिळतोय। टीमची धावसंख्येमध्ये एका रनची भर पडताना दिसते। पहा ॲक्शन रिप्ले, भरपूर दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न। बॅट तर चालवली परंतु बॉल देखील तेवढाच लांब राहिला, त्याचमुळे अंपायर अमित साळवी यांनी इशारा केला की हा वाईट बॉल असेल। एक्स्ट्रा रन इथे मिळते टीमच्या टोटलमध्ये। धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवर 21, एक विकेट गमावल्यानंतर टीम RD11 भिवंडी 21 रन हो चुके हैं। राकेश प्रभु राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, पटकी भी गेंद कट किया, लेकिन मोटा सिरा लेकर गेंद गली पे गई। जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेले, दूसरे की कॉल, और इसे कहते हैं रन को चुरा लेना। नाही तर मी म्हणेन मध्यरात्री केलेली चोरीच म्हणायला हरकत नाही आहे, कारण ज्या पद्धतीने कट केला या बॉलला, एक रन कंप्लीट केली आणि राकेश प्रभू फॉलो थ्रूमध्ये जसा पुढे पुढे येत गेला तो विकेट कीपर एंडला आला आणि गैसूनी हेच हेरलं की बॉलर एंडला कोणीच नाही आहे बॅकअपला, आणि त्याने लगेच 2 रन कंप्लीट केले आपल्या टीमसाठी। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, आणि त्याचबरोबर मी म्हणेन डोक्याचं क्रिकेट। 2 रन से खाता खुला गैसुद्दीन शेख का। RD11 भिवंडी का स्कोर 23 रन, एक विकेट गंवाने के बाद। राकेश प्रभु राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, फिर फंबल किया, फिर 2 रन बने। कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जो खिलाड़ी आउटफील्ड में है उनके आंखों में कहीं नींद का खुमार है। अच्छा ड्राइव फुल पे लेकर ऑल ऑन द ग्राउंड, गेंद मैदान को गुदगुदी करती हुई पहुंची थी। इस मरतबा अच्छा यॉर्कर, बचाना पड़ा था कॉपी बुक स्टाइल में। नीची बैकलिफ, बल्ले को बहुत जल्दी नीचा किया गैसुद्दीन शेख ने। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 25, विकेट गिराए 1। तीन ओवर में क्या कुछ होगा ये बताएंगे 2 दिग्गज कमेंटेटर। एक बात तो है कि कुणाल दाते पिछले 5 सालों से मेरे साथ कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन इन 1 साल में बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहे हैं, और जहां हरीश पंड्या का कोई बदल नहीं मिल सकता, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कुणाल दाते का भी कोई बदल नहीं मिल सकता। इज ओवर टू कुणाल दाते एंड हरीश पंड्या। थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे सर। आता या मॅचमध्ये आपण पाहतोय 3 ओव्हरचा खेळ संपला। 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 25, आणि आता बॉलिंग करण्यासाठी आलाय प्रीतम बारी। तुमच्या स्वप्नांना कधी सांगू नका की तुम्हाला अडचणी आहेत, पण तुमच्या अडचणींना हे नक्की सांगा की तुमची स्वप्ने मोठी आहेत। बाली ट्रॉफीमध्ये
तेच मोठं स्वप्न घेऊन फायनल मॅच जिंकण्याचं स्वप्न आज एका टीमचं पूर्ण होईल. शॉर्ट बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे बॅट्समॅनला बीट केलंय. विकेट किपरचा वेध घेतला जातोय. शेखर दळवीला आज या मॅचमध्ये भरपूर शांत ठेवण्यात आलंय. 10 बॉल तो खेळलाय, 4 रन त्याच्या बॅटमधून आलेत आणि ओव्हर नंबर 4चा खेळ सध्या सुरू आहे. आणखीन एक चांगला बॉल, विकेट किपरने बॉल सोडलाय आणि इथे पहा अंपायरकडे अपील केली गेली आणि तिसऱ्या अंपायरची मदत आता इथे घेण्यात आली आहे. रनआउटसाठी हा कॉल करण्यात आलाय. बॉल हातातून निसटला आणि त्यानंतर अंडरआर्म थ्रो केलाय. स्लो मोशन ने ही व्हिडिओ दाखवायची आहे. प्रिन्स मूवीजला विनंती करण्यात येते आमचे थर्ड अंपायर गोकुलदास पाटील यांच्याकडून. बॅट्समन आउट आहे. एक सबसे भरोसेमंद बैट्समैन तो वही थे और उनका जाना, अब यहाँ पर बिलाल मैदान में उतर रहे हैं. आरडी 440 के पास अभी भी मौका है. आई थिंक आरडी ने पूरे टूर्नामेंट में अगर देखेंगे ना तो आरडी ने आखिरी 3 ओवर में कमबैक किया है. क्या आज भी वो आखिरी 3 ओवर में कमबैक करेंगे, ये बहुत ज़रूरी रहेगा. अब तक उनके लिए ग्यासुद्दीन मैन ऑफ क्राइसिस थे, लेकिन अब बिलाल को यहाँ पर आखिरी ओवर तक नॉट आउट रहते हुए एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करके देना होगा. अगदी बरोबर आहे. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये शेवटच्या 3 ओव्हरमध्ये चांगलं क्रिकेट ते खेळलेत. बॉटमॅनचा खूप चांगला वापर, ऑन साईडला बॉल काऊ कॉर्नर रिजनमध्ये आणि आल्या आल्या बिलालच्या बॅटमधून जी धावसंख्या थांबली आहे, जी कोंडी निर्माण झाली होती ती मात्र फोडली गेली आहे. या टुर्नामेंटमधला 839 क्रमांकाचा हा चौकार येतोय बिलालच्या बॅटमधून. जी हाँ, अगर 4 चौके और लग जाते हैं तो सिद्दीक भाई के नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स की वो बराबरी कर लेगा. आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल आहे. अंपायरचा इशारा येतोय हा वाईड बॉल असेल. एक्स्ट्रा रन आता इथे मिळताना दिसते. टीमची धावसंख्या पुढे जाते. रन झालेले आहेत 30. कुणाल, इस वक्त आप प्रोजेक्टेड स्कोर क्या देख पा रहे हो? नाही, बिलाल जर मैदानामध्ये आहे तर पॉसिबल आहे, कारण या खेळाडूने या स्पर्धेमध्ये 80 रनची खेळी केलेली आहे. प्लेअर ऑफ द डे हा पुरस्कार या खेळाडूने जिंकलेला आहे आणि त्यामुळे याच्यावर सर्वांच्या नजर आहेत. 70 पर्यंत जाऊ शकतो इथून स्कोर, परंतु असा जर फटका खेळला तर रन कमी होतील आणि इथे बॅट्समन आउट. गौतम आकरे मेरे ख्याल से कैच लेते हुए निराश आहे बिलाल. गौतमने खूप चांगला झेल पकडला, परंतु टो एंडला बॅटच्या अगदी खाली बॉल लागला, त्यामुळे एलिव्हेशन मिळालेलं नाही आहे बिलालच्या या स्ट्रोकला आणि बिलाल देखील आऊट झाला. 30 रनवर तिसरा धक्का RD11 भिवंडीला. अब आ रहे हैं श्याम चौधरी. ये भी एक फायर ब्रांड बैट्समैन है. इनके पास भी बहुत सारा टैलेंट है. देखने वाली बात यह है कि शेखर दलवी अब इस बार रुके हुए हैं और शेखर दलवी को किसी न किसी को चांस देना होगा. समवन विल हैव टू प्ले अराउंड शेखर दलवी. कांदारी किंग्स ये जो टीम है इसने एक चीज पक्की दिखाई है कुणाल कि ये ऑटो पायलट टीम है. इसको ज़्यादा डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं है. लोगों को अपनी फील्डिंग पोजीशन पता है, लोगों को अपना काम बखूबी पता है और नियमित अंतराल पर विकेट गिराते जा रहे हैं. चौथा ओवर चल रहा है और 3 ओवर अब तक खत्म हुए और 3 ओवर के 3 विकेट ले चुके हैं. अगर ये रफ्तार में वो छठे ओवर में 6 विकेट लेके अगर इनिंग खत्म करते हैं, मुझे नहीं लगता है स्कोर 55 या 60 से आगे जाएगा. अगदी बरोबर आहे. तसंच चित्र मैदानामध्ये आहे, तसाच खेळ ते करताना दिसत आहेत. परंतु आता श्याम चौधरी आलेला आहे. मागच्या मॅचमध्ये चांगला खेळला श्याम चौधरी. विशेष म्हणजे बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये आणि आल्या आल्या त्याच्या बॅटमधून येतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा स्लॉक स्वीपचा फटका, मिड विकेटला भेदून षटकार. प्रीतम बारी पर पड़ गया भारी श्याम चौधरी. और जब आप आते ही अपनी पहली बॉल पर 6 लगाते हो तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज जो है वो गेंदबाजों के लिए फिर सरदर्द बन जाते हैं.
पहिलाच बॉल फेस करत असताना स्लॉक स्वीप आणि बॉल पाठवला आहे मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. म्हणून हरीश सर म्हटलं जातं ग्रॅव्हिटीच्या विरुद्ध गेल्याशिवाय तुम्हाला यशाची उंची गाठता येत नाही आणि हा फटका अगदी तसाच होता. मैदानामध्ये आला, पहिलाच बॉल फेस करायचा आणि ग्रॅव्हिटीच्या पलीकडे बॉल मिडविकेटच्या वरून 6 धावांसाठी षटकार. जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने उस बॉल को खेला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरहान पटेल डगआउट में जहां वो बैठे हैं वहीं से प्रीतम बारी के हाथों को वो जज कर रहा होगा पिछली कुछ गेंदों से. अगदी बरोबर आहे, कारण ज्या पद्धतीने त्याने जजमेंट दाखवलं पहिलाच बॉल आणि तो देखील स्लॉक स्वीप करण्याचं धाडस एखादा नवीन बॅट्समन सहजासहजी करत नाही. कारण भरपूर वेळेला बॉल टॉस जर झाला तर चेहऱ्यावर लागण्याची भीती असते, परंतु अशाही परिस्थितीमध्ये एक चांगला फटका येतोय बॅट्समन श्याम चौधरीच्या बॅटमधून, ज्याने षटकाराने स्वतःचं खातं उघडलं आहे. टीमची धावसंख्या आहे 36. ओव्हर नंबर 4चा खेळ सध्या सुरू आहे. आतापर्यंत 20 रन खर्च केलेत प्रीतम बारीने, 1 विकेट घेतली आहे. त्याच्या 2 ओव्हरच्या स्पेलमध्ये यावेळेला दिशा दिली आहे, परंतु शॉर्ट थर्डमॅनला खूप चांगली फिल्डिंग, 1 रन इथे मिळते आणि अशा पद्धतीने ओव्हर नंबर 4चा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 37 रन, 3 विकेट गमावल्यानंतर आडी 11 भिवंडी. 9.25 का रन रेट है और अगर यही रन रेट को वो पकड़कर चलते हैं तो 55 to 60 शुड बी अ गुड स्कोर. आइए देखते हैं बॉलिंग ऑप्शंस क्या बचे हैं इस वक्त इस टीम के पास. प्रीतम बारी ने 2 ओवर किए, राकेश प्रभु ने 1, प्रज्योत अंबीरे 1 और बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है. हमारे साथ एसके एंटरप्राइजेस के शुमाइल सूसे जुड़ चुके हैं. ये वो दोस्त है यारों का यार और आधी रात को आपकी मदद करने के लिए हो जाते हैं तैयार. चार ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 37 रन. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेण्यात आला. बॅटिंग पॉवर प्ले प्रत्येक मॅचमध्ये खूप महत्त्वाचं षटक मानलं जातं, कारण बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये अनेक उलटफेर आपण पाहिलेत या बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये. हरीश सर, दूसरी चीज ये है कि जब बैटिंग पावर प्ले है वो बैटिंग साइड का डिसीजन है, मैदान के बैट्समैनों का डिसीजन है और इसलिए उनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जब आपने बैटिंग पावर प्ले लिया है बतौर बैट्समैन तो आप उसमें अपना बेस्ट दें. वेगाने टाकलेला बॉल अंपायरकडे अपील केली जाते, स्ट्रॉंग अपील, परंतु बॉलवर लक्षच नव्हतं. बॉलरचं अपील करण्यामध्ये मग्न आहेत. 1 रन इथे श्याम चौधरी कंप्लीट करत असताना अमित साळवी इशारा करतात लेग बाईटचा. एक्स्ट्रा रन आता इथे मिळताना दिसते. ऑन फील्ड अंपायर डिसिजन जो असेल तो फायनल आहे, त्याच्यावर आर्ग्युमेंट कृपया करू नका. शेखर दलवी अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं. प्रज्योत अंबीरे रन झालेत 38. शेखर 11 बॉलमध्ये 4 रन. आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय आणि 22च्या स्वरूपामध्ये रन मिळताना दिसेल. बाईच्या स्वरूपामध्ये 1 रन मिळताना दिसते. टीमची धावसंख्या आता पुढे जाते. रन झालेत 39. 5वं षटक सध्या प्रगतीपथावर. प्रज्योत अंबीरे ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय. मिड ऑनला फिल्डर आहेत जेडी. आणि इथे मला वाटत नाही अंपायर क्रॉस देतील किंवा नाही. आता इथे आऊट दिले का पाहावं लागेल, परंतु अंपायर पुन्हा एकदा चर्चा करतात.
जब तो ये देखा है मैंने। नहीं नहीं वो तो है मेरे हिसाब से ये भागा किधर है इधर से? बैट रख के खड़ा है, नहीं देगा वो। बोलो बराबर बोला ना पर मैंने बराबर ही बोला है, हाँ क्या गलत के इधर बोला है। हा डिसिजन तुम्हाला भिवंडी क्रिकेटमध्येच पाहायला मिळेल. BC4 कमिटीच्या माध्यमातून नियम पाडलेले आहेत, त्या नियमाची अंमलबजावणी इथे होते आणि खूप चांगला निर्णय आहे हरीश सर. कारण आपण भरपूर वेळेला पाहतो अशा बॅट्समनला आउट केलं जातं आणि स्ट्राईकसाठी या सर्व गोष्टी घडतात. देखिए जो नियम है उसके अंदर के लूपहोल्स को पकड़कर मास्टरमाइंड बनने की कोशिश जरूर की जा सकती है, लेकिन पकड़े जाने का डर भी है. क्या यॉर्कर था, गेंद आई कब पता चल ही नहीं. मानो शिखर दलवी के पास उस यॉर्कर को खेलने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था. प्रज्योत अंबीरे ने जाकर सीधा स्टंप के जड़ से लगी और बेल्स जल उठे. और मेरे ख्याल से हिट विकेट, या आई थिंक इट टच्ड हिज बैट. प्रज्योत अंबीरे क्या पेस में बॉलिंग कर रहे हैं, भन्नाट पेस. अब आ रहे फाइक अंसारी. हिट विकेट झालाय बॅट्समन. अखेर 5व्या ओव्हरमध्ये चौथा धक्का बसलाय RD11 भिवंडी या टीमला. प्रोजेक्टेड स्कोरवर आता नजर टाकूया आपण. 50 बनतील इथून. करंट रन रेट 8.57 आहे. 12 बॉलमध्ये रन केले 4, 13 बॉलमध्ये रन केले 4. फाईक अन्सारी एक पिंच हिटर म्हणून त्याची भूमिका खूप महत्त्वाची असते भिवंडी क्रिकेटमध्ये. एक हार्ड हिटर आणि पहिलाच बॉल चांगला ड्राईव्ह केलाय. बॉल चाललाय काऊ कॉर्नर रिजनमध्ये. डीपमध्ये फिल्डर येत आहेत. थ्रो भरपूर वेगाने फेकलाय तरी देखील 2 रन कंप्लीट. श्याम चौधरी क्या जबरदस्त दौड़े. और करण मोरे का थ्रो आपने देखा होगा, ऐसा लगा कि जेवलिन थ्रो के कोई एथलीट है, इतना पेस में वो थ्रो किया था. चांगला लेदर क्रिकेटर आहे आणि लेदर क्रिकेटमध्ये असंच तर सांगितलं जातं, ज्यावेळेला तुम्हाला थ्रो करायचा आहे एका टप्प्यावर बॉल गेला पाहिजे. चांगला फटका कव्हर्समध्ये खेळला गेला. डीपमध्ये फिल्डर आहेत. एक रन इथे मिळताना दिसेल राकेश प्रभू आणि आता दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होतोय. 2 रन ॲड होतील टीमच्या टोटलमध्ये. धावसंख्येत भर पडते. डबल बरोबर टीमची धावसंख्या आता स्कोरबोर्डवर आहे 44. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 44 रन या मॅचमध्ये. देखिए इस ओवर में केवल 7 रन दिए प्रज्योत अंबीरे ने, और अब आखिरी ओवर करेंगे अनिकेत राउत. कुणाल, एक कॉन्फिडेंट टीम का पैटर्न क्या होता है? 2 प्रीतम बारी, 2 प्रज्योत अंबीरे, 1 ओवर राकेश प्रभु और 1 ओवर अनिकेत राउत. ये टीम इसीलिए ऑटो पायलट है. और वाकई में यहां पर देखने वाली बात यह है, ओवर हो चुका है और बॉल मांगा गया है परेश महाजन. इस टूर्नामेंट के दौरान हमारे जो अंपायर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है. हमारे स्कोरर साहिबा मोमीन, इन्होंने भी बहुत उम्दा काम किया है. हमारे डीजे जॉली सुमित, एक से बढ़कर एक गाने उन्होंने टूर्नामेंट में हमको सुनाए.
नाव बॅक टू क्रिकेट. पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. बाली ट्रॉफी 2021च्या अंतिम मॅचमध्ये खुल्या गटामध्ये ऑल इंडिया ओपनचे 16 टीम्स या स्पर्धेमध्ये खेळले. 3 लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक, 1,50,000 रुपये रोख द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक, तृतीय आणि चतुर्थ पारितोषिक 30,000 रुपये रोख व आकर्षक बाली ट्रॉफी देऊन सन्मान होणार आहे या 4 टीमचा. आणि त्यापैकी अंतिम सामना आपण पाहतोय या बाली ट्रॉफीच्या दरम्यान. शेवटचं षटक अनिकेत फुललेनचा बॉल होता. यावेळेला चांगली बॉलिंग, खऱ्या अर्थाने पाहिलं तर एक दिलदार असा खेळाडू आहे अनिकेत राऊत. आपण पाहिलं ज्या वेळेला त्याला वैयक्तिक पारितोषिक मिळालं आहे, त्याने रिक्षा चालकांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी ते खर्च केलं आहे. एवढ्या मोठ्या मनाचा खेळाडू सध्या बॉलिंग करताना दिसतो. पेशाने इंजिनियर आहे, परंतु टेनिस बॉल क्रिकेट तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने खेळतो. मॅन फ्रॉम अल्लाडी गावचा हा खेळाडू आणि आता बॉलिंगची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आहे. वेल क्वालिफाईड क्रिकेटर देखील आपण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये पाहिलेत हरीश सर, आणि त्यांनी खूप चांगला परफॉर्मन्स दिला आहे. यस डेफिनेटली. आज करियर बहुत ज़रूरी है क्रिकेट के साथ. यावेळेला फटका फसलाय. टॉप एज, विकेट कीपर खाली आणि बॅट्समन फईक अंसारी आउट. देखिए ललचाया था वहाँ पर. फाइक अंसारी रन बढ़ाना चाह रहे थे और ऐसे में मिस टाइम किया और गौतम आखरे को कैच दे बैठे विकेटों के पीछे. जो चैंपियन टीमें होती हैं वो आखिरी मुकाबले में अपने खेल के स्टैंडर्ड को ऊपर ले जाती है. रेज द बार ऑफ योर गेम. और यहां पर श्याम चौधरी, दीपेश माली जो नए बैट्समैन है, दोनों हार्ड हिटर है, लेकिन वो हार्ड हिटिंग के लिए बॉल मिलेगी क्या, ये सवाल है. श्याम चौधरी ने स्टार्ट अच्छा किया था, आते ही एक 6 जड़ दिया था प्रीतम बारी को. लेकिन बारी भी वो खिलाड़ी है जो बारी बारी ये मौका नहीं देते, और इसलिए जो स्कोर है अब थोड़ा सेटल हो गया है. लेकिन द टर्निंग पॉइंट विकेट वाज गयासुद्दीन. ये मैदान के ऊपर गयासुद्दीन बहुत अच्छा खेल रहे थे. और अब यहां पर 45 for 5. 4 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. इथून कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त त्यापेक्षा वरती जेवढ्या काही रन येतील त्या मात्र महत्त्वाच्या ठरू शकतात, कारण फायनल मॅच आहे. दोन्ही टीमवर दबाव समान आपल्याला पाहायला मिळेल या मॅचच्या दरम्यान. बॉलर तयार, ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय. बॉलर बॅक ड्राईव्ह पायामध्ये अडवण्याचा प्रयत्न केला बॉलर अनिकेतने. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होतोय. 2 रन मिळतील आता बॅट्समन श्याम चौधरीला. टीमची धावसंख्या आता 47 वर जाऊन पोहोचली आहे. चौका अगर नहीं लग रहा है तो 2 डबल लो, क्योंकि वो एक चौके के बराबर है. श्याम चौधरी ने बॉल वेस्ट नहीं किया, जो आया ले लिया. और ये सही भी है. अगर एलन सॉली का बजट नहीं है तो पार्क एवेन्यू से चलाओ. गती कमी केली आणि आता पहा, पार्क एव्हेन्यू पेक्षा देखील महागडी गोष्ट तो घेऊ शकतो हे इथे त्याने दाखवलंय. काय फटका आहे. बॉल स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे, षटकार. अब ये शॉट तो ऐसा था मानो रेमंड्स. श्याम चौधरी ने अचानक ही इस मैच के अंदर अब करंट वाली बल्लेबाजी की है. अनिकेत राउत सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि श्याम चौधरी इस तरह का आक्रामक शॉट की कोशिश करेंगे. ये श्याम चौधरी है. अगदी बरोबर आहे. तुम्ही रेमंडचा उल्लेख केला. मी तर म्हणेन LP आणि बॉसच्या शोरूममध्ये जरी गेला तरी देखील या फटक्याला किंमत आहे. असा स्ट्रोक श्याम चौधरीच्या बॅटमधून आलाय. 17 रन त्याच्या बॅटमधून. 50 अप, 53 रन स्कोर बोर्डवर. RD11 भिवंडी लढण्यासाठी या रन पुरेशा आहेत. संघर्ष होईल. फुलटोस बॉल, आणखीन एक धमाका. आता मात्र फिल्डर येत आहे स्क्वेअर लेगला. श्याम चौधरी आउट. अनिकेत राउत को फुल मार्क्स मिलेंगे. उन्होंने बैट्समैन को ललचाया था. और बीमर का रिव्यू और हमारे अंपायर गोकुलदास पाटिल फैसला सुनाएंगे. गोकुलदास पाटिल अभी अभी बैठे ही थे कि खड़ा होना पड़ा. लीगल डिलीवरी, फेयर डिलीवरी. कैच लिया वहां पर. प्रीतम बारी ने कैच लिया.
लेकिन श्याम चौधरी ने अपना काम किया। टीम को जब रनों की जरूरत थी उन्होंने एक अच्छी पारी खेली है। और अब यहां पर स्ट्राइक पर है दीपेश माळी। दीपेश माळी शेवटचा बॉल फेस करत असताना मॅन फ्रॉम मानकोली भिवंडी या वेळेला हुक करण्याचा प्रयत्न, बॉल मागे जातोय आणि बॉल मिसफिल्डिंग केल्यानंतर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय। रन मिळतील 4, टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली चौकारा बरोबर 57 आणि आपण ज्या गोष्टीची चर्चा करत होतो त्या नंतर आता झालेल्या आहेत 60च्या आसपास 55च्या वर, म्हणजे 57 केल्या 58 रनचं लक्ष्य। आणि हरी सर आता तुम्हाला काय वाटतंय, फायनलची मॅच आहे, दबाव दोन्ही टीमवर कायम असेल? नहीं, डेफिनेटली दबाव है, लेकिन अभी भी जहां तक मैं समझता हूं कि फील्डिंग विल बी द डिसाइडर। रजत मुंडे का जो फॉर्म है उसको करण मोरे का जो उसको सपोर्ट मिल रहा है, ये दो बैट्समैन अगर एक 25 या 30 रन की पार्टनरशिप बना लेते हैं, मैं समझता हूं कांधारी किंग्स विल बी विनर। दूसरी ओर अगर पावर प्ले के अंदर 2 विकेट ले लेते हैं, मैंडेटरी पावर प्ले में अगर 2 विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं RD 440, then I think we have a very good match on the hand. नहीं सही था ना, हाँ खत्म हुआ था वो, तभी लेके गए थे वो बच्चे लोग गिरे ना, तभी लेके गए थे। ये मैच समरी और बॉलिंग कार्ड कांधारी किंग्स बैंड्रा। विजय भाई कांधारी में मैं समझ रहा हूं खार से देख रहे होंगे इसको। मुंबई क्रिकेट स्टार्स का जो कॉन्सेप्ट था विजय कांधारी का खार जिमखाना में, बहुत सक्सेसफुल हुआ। एक सीज़न मुझे भी करने मिला, उसमें अन्नू मलिक साहब आए थे और बहुत क्लोज फ्रेंड है विजय भाई के। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके लिए टीम का ओनर का सपोर्ट रहे तो आप और कॉन्फिडेंटली खेल पाते हैं। योर ओनर हैज़ टू सपोर्ट यू। जैसे RD 440 को विनोद दादा पाटिल ने सपोर्ट किया है, कांधारी किंग्स को विजय कांधारी ने सपोर्ट किया है। और वाकई में दूसरी पारी की जब शुरुआत होने जा रही है, एक चीज़ तो पक्की है कुणाल दाते कि राजा को अब जाना होगा और बादशाह को आना होगा। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि क्यों ना कुर्निश बजाऊं मैं सिद्दीक भाई के लिए। आइए सिद्दीक भाई, वेलकम। बहुत शुक्रिया हरीश पंड्या। 36 गेंदें 6 ओवर में बाली ट्रॉफी ओपन इंडिया फॉर्मेट से जीतने के लिए 58 रन है। मेरा मानना है कुणाल के ये टोटल ऐसा है मानो जो सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो अपोजिशन साइड है वो सोचेंगी कि बड़े स्ट्रोक को जाया जाए, सिंगल डबल लिया जाए और ये लेने देने में कहीं मैच फंस ना जाए।
cricket. Welcome all of you. You are watching the Super Se Upar Battle of Champion of Bali Trophy 2021. The target is 58 in front of Kandari Kings Palgar. Two openers on the ground. Rajat Munde and Karan More, these two are the recognized opener of Kandari Kings Palgar. RD set a target of 58. The asking run rate is touch to 10, but lot of depend on Kiran Patil and Himanshu Patil and magic of Parga Rahil Sheikh. Karan More on his strike. So back to cricket now. Is going to be Alimgarh Express. Himanshu open the bowling attack. Bilal Sheikh having a word with Himanshu. Facing him Karan More. There is a short fine leg, short third man, backward point, cover point, mid off, mid on strategy. Two men outside the ring, wideish long on, and man at mandatory power play begin. Himanshu, left arm over the wicket. Goes to Karan, fine delivery. Extra bounce is there. What a start from Himanshu. चांगली सुरुवात हिमांशू पाटील मॅन फ्रॉम अलिमगर आणि पहिल्याच बॉलवर पहा बीट करून गेला बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये बाउन्स देखील मिळाला आहे. Extra pace and extra bounce. Himanshu charging from here. Goes to Karan, this time thick outside edge. Ball rose to the third man boundary and crossed the fence for 4. Unconventional stroke, but result in favor of Kandari Kings Palgar. So Karan More off the mark with 4, but not a confident looking stroke. He tried to play through the backward point, thick outside edge. Himanshu. Oh, fine delivery, change of pace. But this is the poor wicket keeping and batsman threw for one by signal from umpire. Fine delivery indeed. Change of pace and played very awkwardly. 1-2 score now. Score moves up to 5 without loss. Kandari Kings Palgar chasing a target of 58. This is the champion, battle of champion you are watching. Now long on is the wideish, Fike is there. There is the orthodox mid wicket. Two men outside the ring, outside the LED ring. This time goes his back foot and tapped as ball, and with the stroke through for one. Good call from Karan More, and finally 6 without loss. चांगलं कॉलिंग आणि चांगली सिंगल. खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिलं तर ताळमेळ खूप चांगला आहे दोन्ही बॅट्समनच्या दरम्यान. करण मोरे आणि रजत मुंडे. रजत मुंडे देखील लेदर क्रिकेट खूप चांगला खेळतो. आपण पाहतोय त्याला. रसायनी परिसरातील चांबारली गावचा हा खेळाडू आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला करण मोरे हा तर MPL खेळला आहे, मुंबई प्रीमियर लीग खेळला आहे, लेदर क्रिकेट चांगला खेळत आला आहे, त्याच्याकडे एक क्षमता आहे. Himanshu ball this time, forced as ball, a mighty blow, great stroke indeed, 6 runs. What a great shot from Karan More. Not easy in this condition. I think this is the great stroke indeed.
goes his back foot and forced as ball high in the air into the stands as well. हे आहे खऱ्या अर्थाने लेदर क्रिकेटपासून घेतलेले धडे. सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह अशा मातब्बर खेळाडूंबरोबर खेळत खेळत टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील आपली छाप सोडतोय करण मोरे. This time try to sweep. Beats him outside the office stump. That marks end of the first over. Good going by Kandari Kings Palghar. 12 without loss. एक ओवर की समाप्ति, 12 रन बिना किसी विकेट के. बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे. और क्या शॉट खेला था करण मोरे ने. करणच्या नावामध्ये सर्व काही आहे. करणच्या नावामध्ये रन आहेत आणि तो या मॅचमध्ये रन करताना दिसतोय. 5 बॉल त्याने फेस केले, 10 रनवर तो खेळतोय 200च्या बॅटिंग स्ट्राईक रेटने आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये 12 रन आले. त्यामुळे ठोस सुरुवात इथे मिळाली आहे या मॅचमध्ये. 30 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 30 बॉलमध्ये 46 रन करायचे आहेत. परंतु बाली ट्रॉफीच्या या स्पर्धेमध्ये खुल्या गोट्यातून 16 टीम खेळताना दिसल्या सिद्दीक बाबे सर. आणि आपल्या भिवंडीची ही टीम RD11 भिवंडी फायनलमध्ये गेली आहे. हा एक मोठ्या अभिमानाची गोष्ट आहे भिवंडीकरांसाठी. देखिए, अगर पिछले बाली ट्रॉफी की भी हम बात करते हैं तो भिवंडी की टीम ही चैंपियन रही थी. एक बात है कि भिवंडी का क्रिकेट काफ़ी फल फूल गया है और आपने देखा बाहर भी भिवंडी की टीमें चाहे गाँव एक गट खेलती है. इन खिलाड़ियों का टैलेंट अब ऊंचाइयों पे जा रहा है. उसका एक कारण है कि भिवंडी में हर तरह की कमेटी है. इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा. पंच किया गेंद को, हवा में ज़रूर है और नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी. जब तक उठाते वाइडिश लॉन्ग ऑफ से एक्स्ट्रा कवर में 2 रन बने. कुणाल, बात है कि BC4 है. BC4 के आने के बाद सिटी का जो क्रिकेट है वो ऑर्गेनाइज हुआ. BCA, GCA 40+ के ऑर्गेनाइजेशन है. सिटी इमर्जिंग के ऑर्गेनाइजेशन है. यही कारण है कि भिवंडी का क्रिकेट एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट है. किरण पाटिल फुल टॉस गेंद भेज दिया किरण को. देर रात साजन के घर 6 रन. काय फटका इथे सजवला. रजत मुंडे, बॉटम हँडचा वापर पहा. बॅटमध्ये ज्या वेळेला साऊंड आला बॉल लागल्यानंतर त्या साऊंड बरोबरच लिहिलं होतं बॉलवर हा षटकार आहे SIX6. ब्रेन लारा की तरह उनकी कलाइयों में बहुत ताकत है. चूजी फुल टॉस गेंद थी. 6 रन. स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 14 रनों पर, 20 रनों पर. 20 रन, 20 विदाउट लॉस. किरण पाटिल, रजत मुंडे को अच्छा ड्राइव. दूर से खिलाड़ी गेंद पे झपट रहे हैं. इस बीच 1 रन और आता हुआ 21 पे पहुंचा है स्कोर. देखिए, रजत मुंडे बाली ट्रॉफी की पहली गेंद खेली, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं रहा और अब इतनी देर रात खेल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल वहीं है. ये 27 बताता है कि वो कितने बड़े क्लास के बैट्समैन हैं. क्लास तर त्याच्याकडे आहेच, नो डाऊट. आणि त्याच क्लासने त्यांनी या स्पर्धेमध्ये बॅटिंग केली आहे. किरण को इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश. थ्रो अगर स्टंप से टकराता तो नज़दीकी मामला होता. लेग बाय. 1 रन और आता हुआ स्कोर 22. कहीं ना कहीं मैंडेटरी पावर प्ले में दबाव को रिलीज करने की कोशिश है दोनों बैट्समैन की. दबाव रिलीज करावाच लागेल, कारण आपण पाहिले ज्या पद्धतीने दोन्ही बॅट्समन आतापर्यंत खेळले. 6 बॉलमध्ये 10 रन, 4 बॉलमध्ये 10 रन. बॅटिंग स्ट्राईक रेट चांगला आहे. खऱ्या अर्थाने रजत मुंडेने कमाल केली या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. रन मशीनच राहिला आहे टीम कांदारी किंग्ससाठी तो या संपूर्ण बाली ट्रॉफीच्या दरम्यान. फिर से गेंद आसमान में. मौका नहीं है वहाँ पर और देखना अंपायर क्या इशारा करते हैं. तीसरे अंपायर को पूछा है क्या गेंद बाउंड्री बनी है या सिक्सर. रजत मुंडे लगातार बाली ट्रॉफी में अपने बल्लेबाजी के गाड़ रहे हैं झंडे. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. तीसरे अंपायर को पूछा है और गेंद पहले बाउंस पर 4 रन.
चांगली बॅटिंग करत असताना रजत मुंडे या संपूर्ण बाली ट्रॉफीच्या दरम्यान. आणि क्रिकेट जर हे जंगल असेल तर या जंगलाचा राजा सध्या बाली ट्रॉफीमधला बॅट्समन रजत मुंडे आहे. कारण सिंह हा आपल्या ताकदीने राजा मानला जातो, कारण जंगलामध्ये निवडणुका नसतात. चांगली बॅटिंग रजत मुंडेची. इस मरतबा स्ट्रोक को जल्दी जमाया था, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं. 2 ओवर की समाप्ति. मैंडेटरी पावर प्ले में ज़बरदस्त जवाब दिया जा रहा है पालघर टीम की तरफ से. 26 रन हुए हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है. देखिए जिस तरह बाली ट्रॉफी में BC4 फॉर्मेट है सिटी क्रिकेट, उसमें अरकम पटेल रईस बिल्डर एंड डेवलपर के 2 अर्धशतक लगा चुके हैं और दोनों बारियों में वो नट आउट है. पहली बारी में 62 रन बना के नट आउट है 22 गेंदों पर, और उसके बाद दूसरी बारी में 18 गेंदों पर 53 रन बना के नट आउट है. तो एक बात है कि बाली ट्रॉफी में बल्लेबाजी का जो क्लास रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है. खूप चांगला क्लास या संपूर्ण बाली ट्रॉफीमध्ये आपण पाहिला. उमर खानच्या बॅटमधून क्लास पाहिला, उस्मान पटेलचा तडाखा आपण पाहिला, भूषण पाटीलची चांगली बॅटिंग पाहिली, किरण पवारची चांगली बॅटिंग पाहिली, त्याचबरोबर गैसुद्दीन बिलालची चांगली बॅटिंग पाहिली, योगेश पवारची एका मॅचमध्ये चांगली बॅटिंग पाहिली, अमित कोरीची चांगली बॅटिंग पाहिली, कृष्णा सातपुतेची चांगली बॅटिंग पाहिली. आणि याचमुळे हे सर्व जे बॅट्समन आहेत महाराष्ट्र क्रिकेटमध्ये नेहमीच गाजत राहिलेले आहेत आणि याही स्पर्धेमध्ये ते गाजलेले आहेत. इस मरतबा मोड़ दिया है गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन पीछे गजब की फील्डिंग. झपटे थे गेंद पर, रन आउट करने की कोशिश, बैकअप दूर से नहीं कर पाए बिलाल, और जहां 1 रन था वहां 2 रन लिए करण मोरे ने. परंतु आपण चर्चा तर केली फक्त बॅट्समनची, परंतु या स्पर्धेमध्ये बॉलर्सने देखील छाप सोडली. काल ज्यावेळेला पहिलीच मॅच सुरू झाली, संकेत पाटील मुरबीचा बॉलर, त्याने मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेतला. नाझिम गुल्लीने काल रात्री काय बॉलिंग केली. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 8 रन करत असताना त्यांच्या माध्यमातून विकेट्स घेण्यात आले. हिमांशु पाटीलने खूप चांगली बॉलिंग केली या स्पर्धेमध्ये. इस मरतबा कट कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन. धीमी गेंद थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ कट शॉट खेला, बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर पॉइंट अंदर खड़ा था और गेंद डीप पॉइंट पे 4 रन. कंधारी किंग्स विजयाच्या दिशेने हळूहळू वाटचाल करताना दिसते. बाली ट्रॉफी 2021 उचलण्याचं स्वप्न आता त्यांचं पूर्णत्वाला जाताना दिसते, परंतु त्याच्यामध्ये अडथळा आणू शकतात टीम आता या मॅचमध्ये RD11 भिवंडी. राहिल शेख करण मोरे के लिए इस मरतबा हुक कर दिया है और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री के बाहर 4 रन. अब ऐसा लग रहा है कि ट्रॉफी लेकर ही जाएंगे. जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, जिद्दी क्रिकेट, काउंटर अटैक हो रहा है, दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं. अगदी बरोबर आहे. जिद्दी क्रिकेट इथे दाखवलं आहे आणि म्हणून तर नेहमीच म्हटलं जातं सिद्दीक सर, यशासाठी कुठला शॉर्टकट नसतो आणि यश जर तुम्हाला मिळवायचं असेल तर अगदी लिफ्टचा वापर न करता एक पायरी चढायची असते. आणि बाली ट्रॉफीमध्ये 16 टीम होत्या, 15 मॅचेस तुम्हाला खेळायचे होते आणि 15 मॅचेसमध्ये तुम्ही पाहतो एक अंतिम विजेता आपल्याला मिळणार आहे आणि तो विजेता नक्कीच चर्चेमध्ये राहील या संपूर्ण हंगामामध्ये बाली ट्रॉफी नंतर जेवढ्या महाराष्ट्रामध्ये स्पर्धा होतील त्याच्या दरम्यान. इस मरतबा अच्छी गेंद थी और छोड़ दिया. कुणाल एक बात भी है, तमाम 16 टीमों का हमने आकलन किया, लग रहा था पेपर पे और परफॉर्मेंस भले से नहीं रहा. आप पैरामीटर रायगढ़ को देखिए, आप उमर 11 को देखिए, बड़ी बड़ी टीमें थी लेकिन छुपा रुस्तम टीम बन के आगे बढ़ गई पालघर की टीम. इस मरतबा बहुत खूबसूरती के साथ ग्लांस किया है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे दीपेश माली के पास पहुंची है, 1 रन. ये टीम ने जो परफॉर्म किया है, बल्लेबाजी अच्छी की, गेंदबाजी अच्छी की, पेस और वेरिएशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, चेंजेस कप्तान ने बहुत अच्छे किए, बल्लेबाजी में चेंजेस बहुत अच्छे किए और फील्डिंग बहुत लाजवाब रही. अगदी बरोबर आहे. 19 बॉलमध्ये आता 21 रनची आवश्यकता आहे मॅचमध्ये. अगर हम पेपर पे कहते कि हॉट फेवरेट कौन है तो नाम अलग टीमों का रहता. खराब गेंद और देखना अंपायर का क्या इशारा. 5 रन वाइट के. राहिल शेख ने जब 5 रन दिए तो जो भिवंडी RD के सपोर्टर्स थे
थोड़े बहुत वो भी मैदान से निकलते हुए हैं। जो वीआईपीज थे, जो मेहमान थे, उन्होंने भी अब परशुराम टावड़े स्टेडियम को अल्लाह हाफिज़ कहा है। इस वक्त ट्रॉफी, बाली ट्रॉफी और कंदारी किंग्स के बीच में फासला कम होता हुआ ट्रायल की गेंद कट करने की कोशिश नीचे रही थी, गेंद विकेट कीपर के पास। इस T2 42 3 ओवर की समाप्ति पे 42 रन में बचे हुए 18 गेंदों में जीतने के लिए बाली ट्रॉफी को 16 रन चाहिए। तारिफ सैयद साहब भी समझ चुके हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो बाली ट्रॉफी का विजेता कौन बनेगा, हु विल बी दी विनर, भले से पिक्चर क्लियर है, लेकिन उस आवाज़ से सुनते हैं जो आने वाले आईपीएल में भी आपको सुनाई देंगी, उससे पहले भी आईपीएल में। और हालांकि मेरे साथ वो 27 तारीख तक हैं, लेकिन ओपन क्रिकेट का फाइनल है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आप इसी तरह आगे बढ़े और इसी तरह क्रिकेट कमेंट्री में अपना नाम कमाएं, अपने शहर का कमाएं, अपने देश का नाम ऊंचा करें, महाराष्ट्र का नाम ऊंचा करें। आते हैं मखमली आवाज़ की तरफ, आईपीएल के कुणाल दाते। थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे सर. 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 18 बॉलमध्ये 16 रनची आवश्यकता आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेण्यात आलेला आहे, त्यामुळे 38 सर्कलमध्ये LED लाईट्स आता चालू होतील. 18 बॉलमध्ये 16 रनची आवश्यकता. बॉलपेक्षा रन कमी आहेत. करण मोरेची दमदार बॅटिंग रजत मुंडेच्या बरोबरीने. यस, जो लोगों से ये फाइनल छूटा होगा वो रिपीट ज़रूर देखेंगे। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथी कमेंटेटर को आईपीएल में भी सुनना ना भूलिए। फुलटोस बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर आता इथे बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये विकेट मिळेल. करण मोरे बॅक टू द पॅव्हिलियन. 100 स्ट्रोक इथे खेळण्याचा प्रयत्न, एलिव्हेशन त्याचमुळे कमी मिळालं, ताकद कमी लागली खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर बॅट्समन करण मोरेची, आणि त्याचमुळे त्याची विकेट इथे गमावली. 17 बॉलमध्ये 16 रन, पहिली विकेट इथे मिळाली आहे. बॉलिंग करण्यासाठी आला होता बॉलर कपिल केने. देखिए ये प्लस पॉइंट है। कल पालघर की टीम ये नहीं कह सकती कि हमने 10 विकेट से मैच जीता है। अगदी योग्य विश्लेषण इथे सिद्दीक भावे सरांनी केले की 10 विकेटने जिंकणं आणि ते देखील फायनल मॅच जिंकणं म्हणजे एक मोठा विजय. परंतु इथे अजून मॅच संपलेली नाही आहे. आपण विजयाच्या चर्चा तर नंतर करू, कारण 17 बॉलमध्ये 16 रन करायचे आहेत. रन बॉल इक्वेशन असलेल्या मॅचेस देखील इंटरेस्टिंग होतात. मग 1983चा वर्ल्ड कपच घ्या ना. 183 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग क्लाइव्ह लॉईडच्या आर्मीला करायचा होता. तिसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावण्यासाठी लंडनच्या वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलं की उद्या भारतीय संघ पराभूत होईल आणि क्लाइव्ह लॉईडची आर्मी म्हणजेच वेस्ट इंडिजचा संघ जिंकेल आणि एक वेगळा इतिहास रचला जाईल विजयाच्या हॅट्रिक्सचा वर्ल्ड कपच्या. परंतु तसं झालेलं नव्हतं. नियतीला ते मान्य नव्हतं. याही मॅचमध्ये तसं काही घडेल का? परंतु इथे 1 रन वेगाने घेतली आहे. थ्रो जर स्टंपवर राहिला असता तर इथे विकेट गमावली असती. अखेर 2 रन मिळतात. ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपात 1 रन अजून ॲड होईल. सिद्दीक जी, देखिए एक फ़र्क मैंने बहुत देखा है कि जो ओपन की टीमें हैं, आप देखिए बिलाल शेख ने जब थ्रो किया तो बैकअप को बहुत लेट आए थे, और जब ओपन टीमें फील्डिंग करती है तो जल्दी आते हैं. इस मरतबा फोर्स किया इनफील्ड के ऊपर से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन. चांगली बॅटिंग. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पहिलं अर्धशतक ठोकलं रजत मुंडेने आणि आता देखील त्याच्या बॅटमधून रन येतात. म्हणून तर म्हटलं जातं काट्यांवर चालणारी व्यक्ती ध्येयापर्यंत लवकर पोहोचते, कारण रुतणारे काटे पावलांचा वेग वाढवतात. याही मॅचमध्ये त्याच्या पावलांचा वेग वाढला जातो. याही मॅचमध्ये त्याच्या बॅटमधून रन येतात. आता रन करायचे आहेत 10 येणाऱ्या 15 बॉलमध्ये. 15 बॉल आणि 10 रन. कंदारी किंग्स एक मोठा विजय इथे मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून वाटचाल करताना दिसते आणि बाली ट्रॉफी 2021चं विजेतेपद आता त्यांच्याकडे जाईल असंच वाटते. परंतु अजूनही 15 बॉल शिल्लक आहेत. 10 रनची आवश्यकता आहे. यस, करण मोरे बैकफुट के बहुत अच्छे खिलाड़ी लग रहे हैं. जिस तरह से उन्होंने शॉट को टाइम किया, जिस तरह से फोर्स खेला,
जिस तरह से पंच किया, इज द वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर। रजत मुंडे की तो बात ही अलग है, वो तो ऐसा लग रहा है कि इनको अगर रात भर खिलाया जाए तो रात भर खेलेंगे। एक बात तो है कि 100 मार्क्स देना चाहिए कंधारी किंग्स पालघर को, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेला, जिस तरह उनका जो प्री प्लान था, जो गेम प्लान था, वो सब पे हावी हुआ। अगली गेंद इस मरतबा आसमान में, लिविंग एज है, लेकिन वहाँ भी खिलाड़ी नहीं पहुँच पाए और इस बीच 2 रन पूरे किए रजत मुंडे ने। कुल स्कोर 50 रन झालेत, आता 8 रनची आवश्यकता आहे। 14 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या मॅचमध्ये आणि 8 रन करायचे आहेत। बॅट्समन रजत मुंडे याही मॅचमध्ये त्याच्या माध्यमातून चांगलं योगदान दिलं गेलं आहे आणि याही वेळेला एक चांगला फटका त्याच्या बॅटमधून येतोय। बॉल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने वाटचाल करतोय। अंपायरचा सिग्नल पाहूया काय येतोय, रन किती मिळतील। पॉवर प्ले सुरू आहे आणि अंपायरचा तिसऱ्या पंचांकडे पुन्हा एकदा डिसिजन पेंडिंग। क्या शॉट खेला था, फोर्सिंग स्ट्रोक। देखिए बैकफुट पे कुणाल सीने के करीब गेंद आई थी और इस तरह के शॉट तो बहुत मुश्किल रहते हैं। दुसऱ्या अँगलनी दाखवा अशी मागणी केली जाते गोकुळदास पाटील यांच्याकडून। स्लो मोशनने एक्झॅक्ट बॉल कुठे पडलाय कमी गतीने दाखवा अशी मागणी केली जाते गोकुळदास पाटील यांच्याकडून। क्या टेलिकास्ट है। आणि ते 4 रन मिळतील। चौकार येतोय, अजूनही या मॅचमध्ये 4 रनची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी। कंधारी किंग्सला 4 रन करायचे आहेत आणि यावेळेला आखो टप्प्याचा बॉल सामना इथे संपवलाय। कंधारी किंग्सचे रणधुंदर खेळले खूप भारी, जिंकली बाली ट्रॉफी 2021 खरी। खूप चांगला विजय, मोठा विजय। बाली ट्रॉफी 2021 राहिली नावावर कंधारी किंग्सच्या। Yes, the champion of Bali Trophy 2021 from All India Open Cricket is Kandari Kings Palghar. Congratulations all team and hard luck RD. क्या बल्लेबाजी हुई है और 9 विकेटों से बाली ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है कंधारी पालघर ने। तमाम टीम को इस जीत के लिए मुबारकबाद।
दोस्तों बाली ट्रॉफी 2021 में अभी अभी ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला खिताब 3 लाख रुपए और विजेता चषक जीता है इस वक्त कांधारी किंग्स बैंड्रा ये टीम ने। और उपविजेता 1.5 लाख रुपए और उपविजेता चषक जो जीता है RD440 टीम ने। आइए शुरू करते इनामों का सिलसिला। हमारे मेहमान आ चुके हैं। सुपर 4 अवार्ड से शुरुआत करते हैं। जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ सुपर 4 अवार्ड जीतने वाले का नाम है रजत मुंडे। आइए रजत मुंडे, 4 मैच और चारों मैच में स्टेज के ऊपर रजत मुंडे को आपने देखा। एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। आइए हमारे पायनियर स्पोर्ट्स के अशीर अंसारी, बुम बुम अशीर, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर का ये भारत गैस का गिफ्ट नंबर। आइए चलते हैं सुपर 6 रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस ने इसको स्पॉन्सर किया। इसको जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है श्याम चौधरी। 2 6 लगाए श्याम चौधरी ने। और शादाब कोटकर के हाथों ये रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का अवार्ड आपको इनायत किया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ चलते हैं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है रजत मुंडे, 30 नॉट आउट। तो सबसे पहले मैं अशीर अंसारी से गुजारिश करूंगा, जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर का ए भारत गैस का ये नायाब तोहफा। उसके बाद एसके स्पोर्ट्स के शादाब कोटकर, इनके द्वारा जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, इनका ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर। बशीर भाई, इनके हाथों एक और गिफ्ट हैम्पर, जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, ए भारत गैस। माजिद खरबे, इनके हाथों एक और अवार्ड, जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर का। एक और अवार्ड शाहिद खान के हाथों, जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, ए भारत गैस अवार्ड। आइए अब अशीर अंसारी के हाथों डी साकरिया का बैग। एसके स्पोर्ट्स महाबोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई क्रिकेट कैप। अब जॉली डिजाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर बशीर भाई के हाथों। ताबिर जहरूमी, ताजा किचन का डिस्काउंट वाउचर देंगे माजिद खरबे। बी क्रीमी और एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन द्वारा स्पॉन्सर किया गया मेडल पहनाएंगे शाहिद खान। अंजूर गांव की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल, सुकेश डाकी, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट देंगे शादाब कोटकर, अशीर अंसारी। और सबसे आखिर में मैन ऑफ द मैच के लिए मार्बल की ट्रॉफी जो है एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गए दे रहे अबुलेश अंसारी। तो रजत, ऑफ कोर्स ज़्यादा सवाल है नहीं, बट आज का दिन और आज की रात सब आपके नाम रहा है। मुझे लग रहा है जब आप चांबरली गांव में जाएंगे लोग आपकी आरती उतारने के लिए खड़े होंगे। नाही असं काय नाही, पण लोकांचं खूप प्रेम आहे माझ्यावर आणि मी प्रयत्न करेन असाच गेम पुढं आणि हा फॉर्म कायम ठेवायचा। सो थैंक यू सो मच फॉर विनिंग दिस अवार्ड। दोस्तों आज का शेड्यूल यहीं पर समाप्त हम करने से पहले आइए चैंपियन टीम, इनके साथ एक फोटो सेशन।